कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई मंत्री जो है ट्रेंडिंग में रहता है किसी न किसी बयानों को लेकर। जी। आप इससे मुझे लगता है कि थोड़ा बचते हैं, क्या है इसके पीछे बात? मैं काम करने पे विश्वास ज़्यादा करता हूँ। जी एक बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप काम करोगे तो काम भी दिखता है। बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना आशीर्वाद मिलता है, मैं यही सोचता हूँ कि आशीर्वाद को लेते हुए हाँ जितना ज़्यादा हो सके उसका लाभ हमारे दुर्ग की जनता को मिले, जी। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लोगों का कहना है कि मनपसंद ऐप से तो दारू जो है एकदम बिका जाएगा, इस पे आपका क्या विचार लगता है? ये दारू कोई विषय नहीं है, हाँ, विषय है अवैध दारू बिकना। अवैध दारू। अच्छा ठीक। अभी माननीय विष्णुदेव साय जी, हम्म। ये जो गांव में मोहल्लों में जो अवैध दारू जो बिकता है, जी। नशीली दवाई बिकता है, दूसरे राज्यों से ला के यहाँ शराब बेचते हैं, उसमें हम रोकथाम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। और अवैध दारू नहीं बिकेगा तो समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जो नशा का जो जड़ दिखता है, जो परेशानी का जड़ दिखता है, वो अवैध जो बिक्री होता है वो जी। दिखता है। विधायक जी, आप जैसे चुनाव जीते थे उसके बाद कुछ ऐसी चीजें के बारे में आपने बताया था कि जैसे कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, और शिक्षा के स्तर पर, खेल के स्तर पर काफी ज्यादा काम आप लगातार कर रहे हैं। क्या कुछ काम कहाँ तक पहुंचा है, क्या कुछ आपकी तैयारी है आगे की, थोड़ा इस बारे में बताइए। मैं सबसे पहले, ये सामने अभी हम चल रहे हैं, बैडमिंटन ग्राउंड आएगा। हाँ। ये आप देख रहे हैं, आप लाइट माइक उधर दिखाएंगे तो ये 3 कोर्ट है हमारे। 3 कोर्ट में 3 अलग अलग ग्रुप के मित्र आते हैं प्रतिदिन खेलने के लिए। अच्छा। आप अभी खेलेंगे, थोड़ा देर में हवा आ जाएगी, खेलने में दिक्कत होती है। जहाँ पे आप चाहेंगे जो हो नहीं पाता, चिड़िया प्रॉपर सेटल गिरता नहीं है जी। आए दिन, कुछ ना कुछ परेशानी, कोई प्रकार की सुविधाएं नहीं है। ये इन्होंने अपने पैसे से इसको घेरा है। ये आप देख रहे हैं, अपने पैसे से मिट्टी पाटा हुआ है, अच्छा। अपने पैसे से ये इसको लगाया हुआ है। जी। तो ये चूंकि ये शहर का हार्ट प्लेस है, खेल कूद के मामले में आप देख रहे हैं सामने स्टेडियम है। जी जी। ये स्टेडियम को, नमस्कार नमस्कार, ये अपन चाह रहे थे कि स्टेडियम के आसपास एक बड़ा बैडमिंटन कोर्ट हो। अच्छा। और मैं इनको बोला भी था कि आप लोग आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो सबसे पहले मैं एक बैडमिंटन कोर्ट दूंगा। और मेरा पहला ही काम, जैसे ही मैं विधायक बना, जी। 1.5 करोड़ की राशि से ये हम एक बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण ये कर रहे तैयार हैं। हो रहा है? ये आप देखिए, वो काम अभी निर्माणाधीन है, चालू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो ये 1.5 करोड़ की लागत से बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, चूंकि ये साल हमारा पूरा चुनाव वर्ष में निकल गया। जी। चुनाव जीते दिसंबर में, बजट पास नहीं हुआ, बजट पास होने के बाद लोकसभा का चुनाव आ गया। जी। लोकसभा के कारण फिर काम करने का मौका नहीं मिला, मुश्किल से 3 महीना को काम करने का मौका मिला। उन 3 महीनों का भी हमने अच्छे ढंग से सदुपयोग करके जितनी स्वीकृति हमको करानी थी हमने कराया है। जितने टेंडर लगाने थे सारे काम के टेंडर हमने लगाया, और जहाँ टेंडर आचार संहिता हटने के बाद सब काम को लगभग चालू कर दिया। आप देख रहे हैं, एक बड़ा बैडमिंटन कोर्ट है, 3 कोर्ट रहेगा, 3 कोर्ट रहेगा, पवेलियन रहेगा, बैठने के लिए रहेगा, ये रूम रहेगा, रनिंग रूम रहेगा, अच्छा। लेट बात रहेगा। और ये फरवरी तक संभावना है कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। तो एक बड़ा हमारा दुर्ग शहर को बैडमिंटन कोर्ट में रहे। शहर के एक दूसरे भाग में मैं आपको ले जा सकता था अभी, वहाँ में एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं। स्विमिंग पूल बना है? हाँ। वाह वाह। उसका भी टेंडर हो गया है, अभी 2-3 तारीख को मैं उसका भूमि पूजन करने वाला हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो शहर में आम आदमी के लिए कोई प्रकार का स्विमिंग पूल नहीं था, यहाँ पे वो स्विमिंग पूल बन रहे हैं। वाह। तो बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग हो गया, और ये रविशंकर स्टेडियम के लिए हमने दिया हुआ है, बीसीसीआई ने इसके लिए सहमति दी है। चिट्ठी जिलाधीश को आगे है, प्रोसेस है। जैसे ही वो हो जाएगा तो एक बीसीसीआई के द्वारा एक बहुत भव्य स्टेडियम बन जाएगा। यहाँ के बच्चों को रणजी ट्रॉफी टेस्ट मैच के लिए नेशनल लेवल के गेम्स होंगे इसमें। मतलब खेल के स्तर में जो है काम जो है लगातार जारी है। और इसके अलावा इस शहर में हम एक उर्ला है, हमारा एक ग्रामीण अंचल आता है दुर्ग का ही विधानसभा का, उसमें हम वहाँ भी जा सकते हैं। वो 2 करोड़ की लागत से एक स्टेडियम वहाँ भी बन रहा है, उसका भी काम चालू हो गया है। बहुत बढ़िया। और बजट में, इस साल के बजट में 100 करोड़ का एक नए स्टेडियम का राज्य शासन भेज रही है दुर्ग के लिए। वाह। तो उसको भी मतलब काफी बड़ा बड़ा हाथ मारी लिया आपने। हाँ, तो खेल के दिशा में एक बड़ा काम हमने किया है। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में मेरे को बताने में बहुत खुशी हो रही है कि नालंदा परिसर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, मेरे निवेदन पे माननीय ओपी चौधरी साहब ने बजट में
नालंदा परिसर, जहाँ आईआईटी, आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विसेज के जो कोचिंग निःशुल्क होते हैं, जी जो रायपुर में है, जो बस्तर में है, बिल्कुल। उस तरफ से दुर्ग में उसके लिए राशि आ गई है। 9 करोड़ की राशि से हमको 1200 सीटर, हम्म, 750 सीटर अच्छा। हाँ नालंदा परिसर है वो, उसका भी प्रोसेस में, हम प्रोसेस में है। जी। 1 आध साल के अंदर वो प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, तो ये दुर्ग में कहाँ पर इसकी तैयारी हो रही है? वो जो चूंकि नालंदा परिसर एजुकेशन चीज है, पढ़ाई लिखाई का है, जी। हॉस्टल की जरूरत पड़ती है, बच्चे आएंगे सुरक्षा की दृष्टि से। हाँ तो अभी जो जिला शिक्षा विभाग का जो परिसर है, हाँ। उसी परिसर में नालंदा परिसर गोलू वो परिसर बनेगा। हम्म, मैं आपको बताना चाह रहा था कि दुर्ग में एक भी ऑडिटोरियम नहीं है, आपके ध्यान में होगा। बिल्कुल सही बात। आप कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे, किसी से मिलना चाहेंगे, हम्म, कोई काम करना चाहेंगे, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह सरकार में जब माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने साइंस कॉलेज के लिए ऑडिटोरियम स्वीकृत कराया था। अच्छा। सरकार बदल गई, बाद में सरकार बदलने के बाद उस सरकार ने उसको पेंडिंग में कर दिया, कोई पैसा नहीं दिया, वो स्ट्रक्चर खड़ा रहा। हम्म, बाद में जब मैं विधायक बना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जब का एक कार्यक्रम में साइंस कॉलेज में गया था, तो मैं उनको निवेदन किया था जी। कि आप इसको स्वीकृत करा देंगे, तो अच्छा हुआ। और मेरे निवेदन पे उन्होंने 9 करोड़ की राशि जारी की है। वाह। 9 करोड़ जारी है। कल मैं पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों से बैठक में गया, तो वो कल या परसों से टेंडर है। बहुत बढ़िया। मतलब तो अभी तक आपने काफी करोड़ों की बात कर दी। टोटल कितना हो रहा है, कितने करोड़ का आपने टेंडर नहीं, टेंडर तो 100 करोड़ से ऊपर का हो गया है। और इसके अलावा हाँ हम खेल हुआ, पीछे देखेंगे, खेल हो गया, जी। खेल के अलावा स्विमिंग हो गया, वृद्धजनों के लिए काम का हो गया, बिल्कुल। योग का हो गया, शिक्षक हो गया। हम्म, अब मैं बता रहा हूँ स्वास्थ्य के संबंध में। हाँ पहले दुर्ग जिला, हमारा दुर्ग जिला अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है, जी। और इस अस्पताल में सारे प्रकार के मरीज आते हैं, जी। संभाग भर से मरीज आते हैं। हाँ उनके लिए पहले एक पेइंग सिस्टम थी हमारे, हाँ पेइंग वार्ड हुआ करता था। आप कुछ फीस जमा करेंगे, आपको एक रूम मिलता था जिसमें आप रह सकते हैं, फैमिली के लोग रह सकते हैं, किचन बना सेल्फ बना सकते हैं। हाँ। बाद में उसको बंद कर दिया गया। अच्छा। और आज ही जो पेशेंट तरसते हैं, डिलीवरी पेशेंट तरसते हैं, उसके परिजन तरसते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं 9 करोड़ के लागत से एक अत्याधुनिक पेइंग वार्ड भी रहेगा, बच्चा वार्ड भी रहेगा, और अत्याधुनिक ऑटोमेटिक सीजर ऑपरेशन थिएटर जी। तीनों रहेगा। तीनों का राशि स्वीकृत हो गए हैं और टेंडर भी उसका लग गए हैं। तो करीब 20 पेइंग वार्ड जो होटल के पैटर्न पे, जो होटल के स्वीट रूम के पैटर्न पे होंगे, अच्छा। उसका शुल्क रहेगा, हाँ। और शुल्क के आधार पे ही अपन उसको दे पाएंगे। वाह बहुत बढ़िया। तो वो उसका भी हेल्थ के लिए भी हमने ये किया है, ऑटोमेटिक ओटी थिएटर अपन बना रहे हैं। अच्छा। ऑपरेशन के लिए थिएटर, एक अत्याधुनिक मशीनों का, जी। ताकि यहाँ की महिलाओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, बीमारी ना हो। क्योंकि विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि ऐसे शिकायत आता था कि बहुत सारी महिलाओं को, चूंकि रस ज्यादा रहता है, पेशेंट ज्यादा रहते हैं, डॉक्टर सीमित में है, तो कई बार ऐसे शिकायत आता था कि ऑपरेशन होने के बाद कई महिलाओं का पट्टी खुल जाता है, कई लोग का ब्लडिंग फिर चालू हो जाता है, कई प्रकार कई कई साइड इफेक्ट होता है। जी जी। तो ये सारे साइड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं विधानसभा जब क्वेश्चन लगा, तो मेरे निवेदन पे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अत्याधुनिक ओटी का उन्होंने घोषणा किया, और उसकी राशि आगे आप सिविल सर्जन से बात कर सकते हैं, उसका प्रोसेस है। जी बहुत बढ़िया। हमने इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत की थी, तो उस दौरान ना महतारी वंदन के बारे में बात हमारी हुई थी। तो आपकी नज़र में महतारी वंदन योजना किस प्रकार से काम कर रहा है, और लोगों की जो शिकायत है कि महतारी वंदन योजना से जुड़े और भी लोगों को सेवाएं नहीं मिल पा रही, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, और लगातार खबरें आते रहती है, आप उसको किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, ये महतारी वंदन योजना जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की माननीय निदेशालय की एक ऐसी योजना है जो लोगों का जीवन बदल दिया। मैं 15 साल बैक में अगर आपको ले जाना चाहूँ, जी। तो पहले छत्तीसगढ़ हमारी बहुत गरीबी, भुखमरी, चोरियां होती थी, छोटी छोटी चोरी होती थी। अभी धान कटाई का दिन है, लोगों के जो उनके ब्यारा बोलते हैं अपन उसको, उनके घरों से धान की चोरी हो जाती थी, खेतों खलिहानों से धान चोरी हो जाती थी, खेतों से धान चोरी हो जाती थी। उसका कारण ये था, बहुत गरीबी थी। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने खाद अधिनियम लाया, अंत्योदय योजना के तहत उन्होंने 1 रुपया 2 रुपये किलो चावल लाया। उसे आप देखेंगे गांव का जीवन स्तर बहुत आगे बढ़ा। गांव में जो गर्मियों में पहले चोरी होती थी, वो चोरी लगभग बंद हो गई। वो उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा किया। वैसे ही अभी जो महतारी वंदन योजना है, जी। हमको लगता है 1000 रुपये, लेकिन 1000 रुपया भी उनके लिए
एक बड़ा अमृत के रूप में कभी काम आता है। बिल्कुल। और पैसे का वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे एक आत्मविश्वास की निर्मित होती है, एक लोगों में एक उत्साह बनता है, एक ऊर्जा मिलती है, उनको एक आधार मिलता है जी जी। कि महीना। आप देख रहे हैं कि पिछले 9 महीने से लगातार जब से हमारी सरकार आई है, महीने के महीने तारीख के तारीख उनको पेमेंट मिलता है, जी जी। जैसे पेमेंट के स्वरूप मिलता है। पेमेंट पे तो कोई भी शिकायत की बात नहीं है, हाँ, समय पे पहुंच जाता है और लगातार टाइम में पहुंचता है, सबके खाते में आता है, कोई प्रकार की शिकायत नहीं है। मैंने जब से आप विधायक बने, जितने तमाम लोग से मैंने जुड़ा, सबकी बात ये थी कि आप काफ़ी सरल और सहज व्यक्ति हैं। जी तो मेरा प्रयास था कि सरल और सहज व्यक्ति के अंदर जो है थोड़ा मौज मस्ती वाला मूड आता है कि नहीं। मतलब आप जब कॉलेज, साइंस कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, जी। आप वहाँ से शायद बीएससी करें, बीएससी के बाद आप आईआईटी भी किए हैं, आईटीआई किए हैं, आईटीआई के बाद आपने पढ़ाया भी है उन्हीं बच्चों को। तो मतलब उसके बाद आप राजनीति में आ गए और फिर आप विधायक हैं, पार्षद बने, इतना कुछ किया आपने। मौज मस्ती का दौर कब था, थोड़ा वो तो बताइए। अब मौज, जीवन ही मौज मस्ती का दूसरा नाम है। अच्छे से जी लिए तो मौज मस्ती है, नहीं जिए तो निराश है, हताश है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं पार्षद था, बहुत आनंदित रूप में भाव काम किया, और विधायक हूँ तो उसी आनंद और उसी मस्ती के साथ मैं काम करता हूँ। बहुत बिंदास होकर मैं काम करता हूँ, और मुझे कोई प्रकार की कोई चिंता नहीं है कल क्या होगा, ये कोई फिक्र नहीं रहती। और अभी दीपावली में मातर के दौरान आपका एक वीडियो बहुत चला और पूरे मतलब आपकी पार्टी में और समाज के बीच में काफी चर्चे में रहा वो वीडियो, मातर का वीडियो। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के आदमी हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ में सुआ है, मातर है, राउत नाचा है, पंथी नृत्य है। अगर आप इसको नहीं जानोगे तो क्या है कि नेता आपका है कि छत्तीसगढ़ी है। वाह क्या बात। तो आपको जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आपका जन्म स्थल है, वहाँ की संस्कृति, खान पान, वहाँ की बोली भाषा, ये तो आवश्यक है आपको जानना। और बोलते हैं कि 90 विधायकों में ठेठ छत्तीसगढ़िया कौन है, तो गजेंद्र यादव, ऐसा बोला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, सब लोग छत्तीसगढ़िया हैं। अब कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। मगर आपकी जो भाषा है ठेठ छत्तीसगढ़िया, इसको लेकर काफी चर्चा रहता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं बोलता। मैंने जो सुना मैं आपको बता रहा हूँ। जी धन्यवाद, आप ऐसा बोल रहे हैं उसके लिए। और समाज को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय रहे हैं आप शुरू से ही, संघ से जुड़े हुए हैं आप। अभी हमने विधायक निधि के रूप में हमको एक बार 1.5 करोड़ मिला, अभी 4.5 करोड़ मिला जी। मेरे को बताने में बहुत मतलब हार्दिक खुशी हो रही है। शुरू में जब 1.5 करोड़ रुपए मिला, उस 1.5 करोड़ रुपए का राशि का मैं सिर्फ जितने हमारे शिव मंदिर है, देवालय है जी जी, हर मोहल्ले में शिव जी मंदिर है, कहीं भोलेनाथ ऊपर में है, कहीं पेड़ के नीचे है, कभी कुछ है, तो एक ध्यान में आया कि भगवान भोलेनाथ का स्थल है, हमारी दीदी लोग का, महिलाओं का एक आस्था केंद्र है, लोगों का आस्था केंद्र है, उसको अपन सुधारें। तो 48 स्थानों पे हमने शिव मंदिर बनाया। वो अच्छा एक रूप दिया, उसको एक मूर्ति रूप दिया, ठीक ठाक किया, एक डिजाइन में अपन ने उसको बनाया। बाद में पहले हमने शिव जी के लिए काम किया, बाद में 8 शमशान घाट है हमारे दुर्ग में। 8 शमशान घाट बहुत पुराने हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उनको सुधारने के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि अपने लाए। अभी आप जान देख सकते 8 में काम चल रहे हैं। तो वो उसके लिए काम किया। दुर्ग के कुछ स्थानों में जो है मरघट था भी नहीं। हाँ, उनमें मरघट नए नहीं बनाए, जो पुराने हैं उसको हमने अच्छा करने का प्रयास किया। एक पुलगांव था जहाँ पे आज तक शमशान घाट नहीं बना। पुलगांव एक ऐसा जमीन है जिन्होंने शासन को कभी आईटीआई खोलने के लिए, कभी थाना खोलने के लिए, कभी बाल संप्रेषण गृह खोलने के लिए जिन्होंने जमीन दिया, उनके ही पुरखा लोग अपने लिए जमीन के लिए तरस रहे थे। मैंने अभी उनके लिए जमीन चिन्हित करा के, गाँव वालों सहयोग से जमीन चिन्हित करा के उनको हमने एक शमशान घाट दिया, वो काम चल रहा है वहाँ पे। तो वो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने अलग अलग समाज को दुर्ग में, तो मध्य प्रदेश समय से हम सुनते थे सिर्फ 2 स्थानों पे टांगा चलता है, एक दुर्ग और एक बिलासपुर। सही बात। सूद सारथी समाज है, सिर्फ हमारे दुर्ग में है, बिलासपुर में, जो टांगे काम करते थे। आज तक उनका कोई पूछने वाला नहीं था, किसी ने उनकी चिंता नहीं की। मैं पहला विधायक हूँ जो उनको 15 लाख रुपए दिया। ढीमर समाज है, ढीमर समाज के लिए हमने 15 लाख रुपए दिया है। जितने समाज है, छोटे हो बड़े हो, देवांगन समाज को हमने दिया, पैसा दिया, 30 लाख रुपए दिया। साहू समाज को हमने 30 लाख रुपए दिया, यादव समाज को 25 लाख रुपए दिया, सारे सतनामी समाज को हमने 25 लाख रुपए दिया। सभी समाजों को, किसी को 15, 20, 25, 30, ऐसा सबको अलग अलग हमने राशि दिया है।
और चूंकि अभी चूंकि राशि तो जुलाई के बाद आई, चूंकि लोकसभा चुनाव था जी और प्रोसेस करते टेंडर वेंडर हो गए हैं, जी। काम सारे अभी चालू होने की पोजीशन पे है। बहुत बढ़िया, मतलब समाज के लिए जो है काफी ज्यादा सब काम कर समाज लिया के लिए आपने। करने दिए है और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं आप। जी। और मैंने एक तो वीडियो भी देखा, आप किसी वार्ड में दौरा कर रहे होते हैं, एक छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा होता है साइकिल में, हाँ। और आप अपना रुमाल निकाल के उसका पसीना पोंछ रहे होते नहीं, हैं। वो एक जा रहा था तो वो बच्चा स्कूल से आ रहा था, हाँ। वो गाड़ी देख के ऐसा घर ही नहीं आता, ऐसा हाथ दिखाया मुझे, अच्छा। तो मैं गाड़ी रोकाया, देखा वो बच्चा चूंकि साइकिल से स्कूल से घर जा रहा था, हाँ तो पसीना पसीना था, तो मैं जी। उसको पसीने से। और विधायक जी, आप स्प्लेंडर के साथ साथ ट्रैक्टर भी चला देते हैं, मैंने भी एक वीडियो अब भी मैं देखा है। किसान हूँ भाई, किसान ट्रैक्टर चलाना नहीं जानेगा तो खेती कैसे करेगा। वाह वाह, मतलब इसलिए बोलते हैं कि लोग जमीन से जुड़े हुए हैं विधायक जी जी, जी इसी यही कारण होगा। जी। और हर 15 दिन में गांव चले जाते हैं खेती करने के लिए। नहीं, 15 दिन में नहीं जाता, हम्म लेकिन अब चूंकि मेरा व्यवसाय खेती है, हम्म। जीविकोपार्जन का माध्यम खेती है, तो अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आपके प्यारों ने मुझे बताया था, और क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो जो है लोगों के बीच में लाते रहते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था नवरात्रि के दौरान, आप बढ़िया बुलेट में दौरा करते हैं और अलग अलग पंडालों में जाते हैं। नहीं, अब नवरात्रि में चूंकि शहर में भीड़ रहती है, हाँ लोग आते हैं जाते हैं, तो बड़ी गाड़ी में संभव नहीं है, तो जी जी। बाइक ही, और बाइक तो मैं चलाते ही रोज प्रतिदिन का, तो हम्म। उस दिन भी शाम को हम चले गए। बढ़िया बढ़िया। जी। और एक बात है कि जब चुनाव चल रहा था, लगातार आप जो है लोगों के बीच में जा रहे थे, उस दौरान अरुण बोरा जो है उनका नाम और आपका नाम जो है हमेशा पक्ष विपक्ष में रखा गया, लेकिन जीत आपकी हुई और भारी मार्जिन में आपने जीत लिया। क्या कारण रहा उनके हारने का? आप जब उनकी सरकार थी, जब वो चला रहे थे दुर्ग के लिए काम कर रहे थे, 7 साल उनकी सरकार रही है, कुछ बदलाव हुआ नहीं हुआ, आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं उसको लेकर? मैं उस समय भी एक बात बोलता था, नेता मैं बहुत देखा, चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, विरोधी पक्ष का हो, जी। अरुण वोरा जैसा झूठा नेता नहीं देखा मैं। अच्छा। लोगों को सिर्फ झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। आज भी वो अपने आदत से बाज नहीं आए हैं। अच्छा। जितने काम मैं आपको बताया, हाँ सारे काम की चिट्ठी है, सारे काम के कब मैंने स्वीकृति, मेरे पास कागज है। हाँ वो कागज को कहीं से पढ़ लिए, किसी ने बता दिया, किसी मीडिया ने बता दिया, हाँ आज ही किसी समाचार पत्र ने छापा है हाँ। कि वो मुख्यमंत्री से वो काम मांगने गए हैं। अच्छा। जिन कामों की स्वीकृति हो गई, जिन कामों का टेंडर हो गया, आम प्रोसेस हो गए, वो सिर्फ झूठ, अच्छा। लोगों को गुमराह करने के लिए। जब आप विधायक थे, आपने कुछ कर नहीं पाया, कोई उपलब्धि नहीं की, आपने सिर्फ झूठ बोला। आज भी 49,000 वोट से हारने के बाद भी आप सबक नहीं ले रहे हैं। अच्छा। आज भी उसी पुराने ढर्रे पे, उसी झूठ पे चल रहे हैं। हाँ। तो ऐसा झूठा आदमी मैं देखा नहीं हूँ, और जनता ने इसी झूठ को नकारा उनके। अच्छा। चुनाव के दौरान जो है उनका एक बयान काफ़ी चल रहा था, शिवनाथ नदी में कैमरा लगाने के बाद करोड़ों का जो है वो टेंडर निकालेंगे और लोगों को सुविधा देंगे। शिवनाथ नदी के पास क्राइम बहुत हो रहे थे, तो उसकी सुरक्षा के लिए कैमरे की बात कर रहे थे। वो कैमरा तो लगवा नहीं पाए, कैमरा लगाने की बात जरूर किए, मगर चुनाव भी हार गए और कैमरा भी लगा नहीं। आप वादा करते हैं कि नहीं वहाँ शिवनाथ नदी में लगाएंगे? मैं कोई झूठा ऐसा वादा नहीं करूंगा जो ना कर सकूं। मैं आपको शुरू में बोला, काम मेरा दिखेगा। वो तो शिवनाथ नदी में पिछले 10 साल से रिवर फ्रंट बनाते रह गए, उनको तो इतनी भी समझ नहीं है। रिवर फ्रंट नदी है, शिवनाथ नदी है, रिवर फ्रंट जो बनता है वो विभाग बनाता है। वो तो नगर निगम के द्वारा शिवनाथ नदी में रिवर फ्रंट बनाने के प्रस्ताव भेजते हैं। अच्छा। जो 10 साल में कर नहीं पाए। अभी आपको 2 साल में हम वहाँ पे एक नया सस्पेंशन ब्रिज बनाने का काम देखेंगे। अच्छा। वो रिवर फ्रंट बनाने लगे थे धमधाना का, ये नांदगांव रोड में, शिवनाथ नदी पे, और नगर निगम से प्रस्ताव बनाए थे। उनको ये भी नहीं मालूम कि नदी में अगर कोई काम करना है तो नगर निगम उसको प्रस्ताव नहीं बना सकती। अच्छा। और उनको ये भी नहीं मालूम जिस जगह पे वो रिवर फ्रंट का सोच रहे थे, वो जगह ना तो निगम की जमीन है, ना दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की जमीन है, वो तो अंजोरा की जमीन है, और जो कामधेनु विश्वविद्यालय की जमीन पे वो रिवर फ्रंट बनाने की कल्पना कर रहे थे। अच्छा। जिसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप कुछ चीज, आप धरातल पे तो आप है नहीं, हवा महल बनाओगे तो कभी नहीं बन सकता। ऐसा ही। अभी हम जो रिवर फ्रंट, हम तो रिवर फ्रंट नहीं बोले, सस्पेंशन ब्रिज हम बनाएंगे, और इसी शिवनाथ नदी में बनाएंगे। और आपको बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने 30 करोड़ रुपए इरिगेशन डिपार्टमेंट से करा डाला है। वाह। और वो भी ऑन प्रोसेस है, 2 साल के अंदर वो दिखने लग जाएगा और वो लोगों कैमरा लगाने वाली बात पर क्या आपका को। विचार जब एक बार वो बन जाएगा तो फिर धीरे धीरे जहाँ जनता के अनुरूप के हिसाब से सब काम करते जाएंगे अपन। बहुत बढ़िया। फिलहाल में आप दुर्ग को कैसे देखते हैं कि दुर्ग के विकास कार्य में और क्या बदलाव होने वाले हैं? दुर्ग के लोगों के लिए क्या तैयार हो रही है? दुर्ग शहर हमारा ऐतिहासिक शहर है। जी।
दुर्ग का महत्व अंग्रेज समय से भी इसकी एक वैल्यू थी। आज भी आप यहाँ के जो कलेक्ट्रेट परिसर को देख के अंदाज लगा सकते हैं कि कितना हमारा विशाल और सीपी बरार के जमाने का ये हमारा दुर्ग है। जी अंग्रेज शासन में भी ब्रिटिश काल में दुर्ग की महत्ता बहुत थी। भिलाई स्टील प्लांट बना, आप देख रहे हैं। भिलाई, चूंकि उस समय वैभवशाली हमारा जिला था, तब भिलाई स्टील प्लांट 1952 में प्रारंभ हुआ यहाँ। लेकिन जिस हिसाब से दुर्ग का नाम है, दुर्ग का स्थान होना चाहिए, वो स्थान नहीं मिल पाया। आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। आज तक एक ऑडिटोरियम नहीं है शहर में। अच्छा। छोटे छोटे आप शहर जिलों में जाएंगे, सब जगह ऑडिटोरियम है। दुर्ग में एक भी ऑडिटोरियम नहीं है। वो ऑडिटोरियम हम स्वीकृत करा रहे हैं, वो काम चालू होने वाला है। आज भी एक भी, आप छोटे जिले में चले जाओ, कोंडागांव जैसे जगह में जाओगे तो वहाँ बैडमिंटन कोर्ट होगा। यहाँ बैडमिंटन कोर्ट नहीं है। ये बैडमिंटन कोर्ट आपके पीछे बन रहा है। जी जी। एक लोग गार्डन खोजेंगे तो यहाँ दुर्ग गार्डन नहीं है, एक राजेंद्र पार्क को छोड़ के। हम एक नया गार्डन दे रहे हैं। अच्छा। एक यूनिक टाइप गार्डन दे रहे हैं। कहाँ तैयार हो रहा है गार्डन? जो अपन पीछे आपको एक्यूप्रेशर गार्डन की बात की, एक्यूप्रेशर बहुत बड़ा, सही बात। यहाँ शहर के 4 भागों के हिसाब से अलग अलग स्थानों पे अपन स्टेडियम बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं। किसी भी नगर निगम, रायपुर के बाद दुर्ग का पहला स्विमिंग पूल होगा जो आम आदमी का के लिए स्विमिंग पूल है। नालंदा परिसर भी, नालंदा परिसर एक बड़ा एजुकेशन के हिसाब से होगा। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, हम दुर्ग में एक आईटी पार्क ला रहे हैं। आईटी पार्क की मैं बात करने वाला था। आईटी पार्क शासन ने अपने सारे अपने बजट में लाया, प्रस्ताव में लाया। हमारा आईटी नीति घोषित हो गया, उद्योग नीति घोषित हो गया। जो आईटी पॉलिसी जो आज तक बनी थी, हमारे निवेदन पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लिए आईटी पॉलिसी बनाया। और वो आईटी पॉलिसी बनने के बाद अब वो दिन दूर नहीं है कि अभी रायपुर में चालू हो गया आईटी काम। बहुत जल्द दुर्ग में भी वो आईटी काम दिखने लग जाएगा मूल रूप में। जिस दिन आईटी पार्क दुर्ग में चालू हो जाएगा, उस दिन मैं समझता हूँ दुर्ग का जो स्तर बड़े महानगरों के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। आपकी इन सब बातों से मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग जो है काफी प्रभावित हो रहे हैं और उम्मीदें बढ़ गई हैं आपसे जी लोगों की। तो आप इन उम्मीदों को पूरा करने में कितना खड़े रहेंगे, थोड़ा मोटिवेशन? मैं तो आपके माध्यम से जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आपने जो विश्वास दिलाया है, रोड नाली मूलभूत सुविधा को हम कर रहे हैं। पहली बार हम 5 करोड़ की राशि लाए सड़क नाली के लिए, बाद में जनता की डिमांड पे हमने 8.5 करोड़ की राशि लाए। 11 महीने हमने 13.5 करोड़ का रोड और नाली काम लाया। इसके अलावा और 10 करोड़ के रोड नाली काम आ रहे हैं, जो जितने भी गली हैं, नाली हैं, जहाँ मूलभूत सुविधाएं हमको उसको पूरा करेंगे। अच्छा। पहली बार बिजली की समस्याओं को दूर रखते हुए हमने 250 पोल इस शहर को नया दिया है। उसका और प्रस्ताव हो जाएगा। तो रोड नाली बिजली तो हम करेंगे ही, इसके साथ साथ हम ऐसा बड़ा काम करने वाले हैं जो हमारे शहर को दूरगामी, यहाँ के बच्चों को एक भविष्य देगा। इस शहर का एक विकास की गति को तय करेगा। सड़क जामों से मुक्ति करने के लिए पिटौडी से, चंडी मंदिर से नया पारा रोड, केनल रोड, और पार्किंग से मुक्ति के लिए इंदिरा के पास एक मल्टी लेवल पार्किंग काम, ये सब सड़कों के व्यवस्थित बनाने के लिए, आवागमन सुगमन करने के लिए हमने सड़कों का नया जाल बिछाने का प्रस्ताव किया है। सारे काम या तो टेंडर पे है या ऑन प्रोसेस पे है। बढ़िया बात है। इसके अलावा नौकरी के लिए हम आईटी देंगे आपको, खेल के लिए हम मैदान देंगे, और पढ़ाई के लिए हम नालंदा परिषद देंगे। अच्छा। और अच्छा हेल्थ के लिए एक बेहतर अस्पताल हम देंगे। बहुत बढ़िया। ऐसा जितने भी एक आदमी के लिए रोटी कपड़ा मकान और जो जरूरत, इस सारी चीजों को हम माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है, दुर्ग शहर की जनता ने जिस विश्वास और जिस अपेक्षा के साथ आशीर्वाद दिया, हम उस पर भी आगे बढ़ने का प्रयास करके काम करेंगे। विधायक जी जो है, 1 साल पूरा हुआ नहीं है, मगर पूरा बायोडाटा जो है, क्या कुछ काम हुआ, क्या कुछ काम होने वाला है, सारा डाटा आपको दे चुके हैं। इन डाटा से आप अगर थोड़ा सा भी संतुष्ट हैं और खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब जो है विधायक जी का जो है हेल्थ चेकअप होगा। अब हम दौड़ लगाएंगे और बैडमिंटन खेलेंगे। अरे चलिए आइए, दौड़ते हुए चलना हम लोग। अरे नहीं दौड़ते क्या है? अरे नहीं दौड़ना पड़ेगा। अरे दौड़ लेंगे भैया, कोई दौड़ने। देखिए हम जो है बहुत नौसिखिए हैं इस खेल में। विधायक जी थोड़ा हमसे आगे हैं, हम लोग भी ऐसे ही आए थे भैया, प्रयास करते हैं। छत्र छाया में सब बड़े। अरे ऐसा मत बोल भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, अरे आहा, बहुत बढ़िया। अरे क्रोधित हो जा रहे हैं। विधायक जी कब से खेल रहे हैं आप ये खेल? 4 साल से। 4 साल से? हाँ।
बढ़िया। यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बन जाने के बाद तो बड़ा मौज आएगा फिर तो। ये बस फरवरी में इसका उद्घाटन करेंगे। बस फरवरी में। नेहा साहिनवाल क्या? साइना नेहवाल को बुलाने का प्लान है। अरे वाह। अरे चलिए विधायक जी, अब जो है इंटरव्यू समाप्त करते हैं। विधायक जी जो है अपने मित्र के स्कूटी में अब हमको जो है यात्रा कराएंगे यहाँ का। चलिए विधायक जी। विधायक जी, हमने आपका एक वीडियो देखा था कि नाद नदी में बढ़िया बनियाइन पहन के एक दुबक से घुस गए थे आप। हाँ। गर्मी का समय था। हाँ। मतलब आप जो है लोगों को लगातार दिखा रहे हैं कि हम जो है जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। और मैंने बात करके समझ में लिया है कि ये केवल दिखाने और देखने की बात नहीं है, वाकई आप जो है जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे लोगों को? और मोटिवेशन जो है बढ़िया देते हैं। मैं एक वीडियो देखा था, स्कूल के बच्चों को बढ़िया मोटिवेशन दे दिए थे आप चश्मा लगा के ऐसी। नहीं, दिखाने वाला कुछ नहीं करता, काम नहीं करता जी। जो नैसर्गिक है, जी, नेचुरल है, बचपन से जो काम किया हूँ हाँ, वो उसको आज भी करना चाहता हूँ। बढ़िया। और लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, आप तैराकी सीखिए, आप हाँ। खेलना सीखिए, पढ़ना जी। सीखिए। जी। जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व है, उसके साथ साथ अपने को फिजिकल रूप से भी फिट होना उतना ही महत्व है। उतना ही महत्व तो है। मेरा सबसे एक ही आग्रह है, निवेदन है जी। कि अपने शरीर पे भी उतना ही ध्यान दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे दुर्ग भिलाई के युवाओं को जो है क्या संदेश देंगे आप? सबसे यही कहूँगा, भिलाई है, जी। भिलाई में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं जी। है। यहाँ सब प्रकार के संसाधन है, बस आप फिट रहिए और हिट रहिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। विधायक जी, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और केपी न्यूज से बात करके कैसा लगा, थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक जो है आप लगातार सुनते रहते हैं। आज बहुत लंबे समय बाद आप इंटरव्यू लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा लगा जी। और मैं समझता हूँ हमारे दुर्ग शहर की और छत्तीसगढ़ की जनता को भी ये काफी प्रभावित करेगा इंटरव्यू। और केपी न्यूज को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, थोड़ा बताइए लोगों आप को। सबसे आग्रह है, आप केपी न्यूज को सब्सक्राइब करिए, हाँ। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, यही आप सबसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे बात करके और हम पूरी शुभकामनाएं आपको देते हैं और आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हम लेके जा रहे हैं। लगातार मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत जूस पियेंगे भी? हाँ बिल्कुल, आप तो पी लेंगे जूस। आनंद, आनंद भैया ना जूस पिलाना। बढ़िया जूस भाई, कड़वा नहीं होना चाहिए ज्यादा।